नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्यपुस्तक में स्थित कबीर पाठ। कबीर निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। पहले पद में कबीर कहते हैं कि परमात्मा एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी हैं। इस सृष्टि में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योति का प्रसार है। इस संसार का रचयिता एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है पर उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेताते हैं, जगाते हैं। उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। कबीर का पद कुछ इस प्रकार है। हम तऊ एक एक करी जाना, हम तऊ एक एक करी जाना। दोई कहै तिनहि कौ दो जग, दोई कहूँ तिनहि कौ दो जग। जिन नाहिन पहिचाना, हम तऊ एक एक करी जाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडई, एक ही कोहरा साना। हम तऊ एक एक करी जाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटई, अग्नि न काटई कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूप सोई। हम तऊ एक एक करी जाना। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। कहै कबीर दीवाना, हम तऊ एक एक करी जाना। इस पद में एकेश्वरवादी निर्गुणी संत कबीर जगत और ब्रह्म दोनों को दो अलग अलग अस्तित्व नहीं मानते। वे एक ही परमात्म तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इस नानाविध संसार का रचयिता एक परमात्मा है। संसार के समस्त रूपों में उसी एक की सत्ता विद्यमान है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। दोई कहै तिनहि कौ दो जग। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म आदि दो अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने जिन नाहिन पहचाना, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं है और उनके लिए यह संसार दो जग अर्थात दो जख, उर्दू का शब्द है, नरक के समान है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। पूरी सृष्टि में पवन अर्थात वायु एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। एक ही खाक गढ़े सब भांडई,
एकई कोहरा साना। इस संसार का रचयिता भी एक ही है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। खाक अर्थात मिट्टी, भांडई अर्थात बर्तन, कोहरा अर्थात कुम्हार। यहाँ पर परमात्मा को कुम्हार के रूप में बताया गया है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न आकृति के अलग अलग पात्र बना देता है, उसी प्रकार ईश्वर ने सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि आदि 5 तत्वों से किया है और उनका निर्माता भी एक है। एकई बाढ़ी काष्ठ ही काटई, अग्नि न काटई कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, काष्ठ अर्थात लकड़ी, किंतु अग्नि न काटई कोई, उसमें निहित अग्नि को वह नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु उसमें निहित आत्मा अमर और अकाट्य है। यहाँ पर लकड़ी शरीर का प्रतीक है और उसमें निहित अग्नि आत्मा का प्रतीक है। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। हे परमात्मा, सब घटी सभी प्राणियों में तू ही व्यापक, तू ही व्याप्त है और तूने ही धरई स्वरूपई सोई, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर क्यों तुम लालची हो रहे हो? भला तुम क्यों इस झूठी माया पर गर्व करते हो? गर्बाना अर्थात गर्व करना, घमंड करना, लुभाना अर्थात लालची हो जाना। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वही निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं व्याप्त होता। और ऐसा प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं। दीवाना शब्द का अर्थ होता है पागल, किंतु यहाँ पर भावार्थ लिया जाएगा जिसका अर्थ है प्रभु की भक्ति में लीन कबीर। कबीर के इस पद की शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास है। वे अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं। हम तो और कहे कबीर दीवाना से कबीर की निर्भीकता दिखाई देती है। माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। एक एक प्रथम पंक्ति हम तो एक एक करी जाना में एक एक शब्द में यमक अलंकार है। पहले एक शब्द का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक शब्द का अर्थ है एक। जैसे बाढ़ी काष्ठ को काटे, इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। खाक पंच तत्वों के लिए, जिसमें जल, नभ, अग्नि, वायु और पृथ्वी आते हैं, तथा कोहरा अर्थात कुम्हार ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह पद पूरी तरह गेय और संगीतात्मक है। संबोधन शैली के कारण इसमें सजीवता आ गई है। कबीर के अगले पद में कबीर का अक्खड़, फक्कड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं था। पाखंडी ढोंगियों को सामने देखकर वे क्रुद्ध हो उठते थे। इस पद में कबीर ने जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंडों पर चोट की है। जो लोग प्रातः स्नान, ध्यान, व्रत नियम, साधना समाधि, पीपल पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत आदि का पालन करते हैं और
टोपी, छापा, तिलक आदि बाहरी वेश धारण करते हैं या कुरान पढ़कर अपने शिष्य बनाते हैं, परंतु आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, वे भटके हुए हैं। ये सत्य से दूर हैं। घर घर जाकर साखी सबद गाने वाले और मंत्र देने वाले गुरु शिष्य अंततः डूब जाएंगे, ऐसा कबीर का मानना है। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहूँ तो मारन धावई, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, संतों देखत जग बौराना। आत्म मारी पखा नहीं पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ई किताब कुराना, संतो देखत जग बौराना। कई मुरीद तदबीर बतावई, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, संतो देखत जग बौराना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, संतो देखत जग बौराना। कबीर इस पद में कहते हैं कि हे संतों, हे साधकों, हे सज्जनों, देखो तो ये संसार के लोग, जग अर्थात दुनिया या संसार के लोग बौराना अर्थात पागल हो गए हैं। देखो सारा संसार पागल हो गया है, क्योंकि साच कहूँ तो मारन धावई, क्योंकि यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर के मारने दौड़ते हैं, और झूठी बातों पर ये दुनिया पतियाना अर्थात विश्वास कर लेती है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आगे पाखंडों का खंडन करते हुए कबीर कहते हैं कि मैंने नियमों का पालन करने वाले, अपने आप को धार्मिक बताने वाले ऐसे लोगों को भी देखा जो प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी करते हैं। आत्म मारी पखानहि पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। किंतु वास्तव में अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर वे व्यक्ति व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं और आत्मा जिसमें कि परमात्मा का निवास है उसको पहचानने का प्रयास नहीं करते, उसको उन्होंने मनो मार दिया है। ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान अज्ञान है, थोता और निस्सार है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ई कुतेब कुराना। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर भी देखे हैं जो कि कई मुरीद तदबीर बतावें। मुरीद अर्थात शिष्य, तदबीर अर्थात उपाय, जो कि अपने आप को कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाला बताते हैं और अपने शिष्यों को भी उसी प्रकार का धार्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना नहीं है। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, आसन लगा करके डिम्ब अर्थात दंभ या आडंबर,
आडंबर या दिखावा करते हैं, आसन मार के बैठ जाते हैं ये दिखाने के लिए कि वो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, किंतु मन में बहुत गुमाना, किंतु उनके मन में बहुत सा अभिमान व्याप्त रहता है। वे साधक होने का अहंकार अपने मन में धारण किए हुए रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहे हैं, वह सब वास्तव में छल और भुलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें धार्मिक आडंबरों पर गिन गिनकर चोट की गई है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, छापा तिलक, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, सभी आडंबरों पर प्रहार किया गया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, इसलिए दोनों ही जातियां उन्हें अपना महापुरुष मानती हैं। यह पद आगे कुछ इस प्रकार है। साखी शब्द ही कावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। संतो देखत जग बौराना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। संतो देखत जग बौराना। गुरु के सहित सिक्ख्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहूँ कहा नहीं मानई, सहजई सहज समाना। संतो देखत जग बौराना। कबीर कहते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कि लोग प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है, मुसलमान रहमान को मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सत्य यह है कि न ईश्वर को हिंदू ने समझा है और न मुसलमान ने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है। उन्हें अपनी महिमा का, अपनी प्रतिष्ठा का अत्यधिक अभिमान है। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में पछताना पड़ेगा।
क्योंकि अज्ञानी गुरुओं का ज्ञान स्वयं अधूरा है और ऐसे में वही अधूरा ज्ञान वह अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। इस कारण न तो इस संसार रूपी सागर से गुरु ही पार उतर पाता है और न ही शिष्य, और जब अंत समय समीप आता है तो दोनों ही पछताने लगते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना। कबीर कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सब पाखंडी भर्म भुलाना, भ्रम में, संदेहों में भूले हुए हैं, ईश्वर को भूले हुए हैं, ये सच्चे परमात्मा को नहीं जानते। केतिक कहूँ कहाँ नहीं माने, मैंने इन्हें कितना समझाया किंतु इन्होंने नहीं माना। सच बात तो यह है कि सहज ही सहज समाना, कि ईश्वर सच्ची साधना से मिल सकता है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से, श्रद्धा से उसमें लीन हो सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि कबीर गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, किंतु वे ढोंगी गुरु पर चोट करना नहीं भूलते। भाषा अत्यंत स्पष्ट है, इसमें व्यंग की पैनी धार है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।